अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाते हैं और फार्मूला लगाने का क्या तरीका है। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये हमने एक्सेल की एक शीट खोल ली है, न्यू शीट ली है और इसमें मैं अपने स्कूल का अभी नाम लिख रहा हूँ। ये इसका कोई फॉन्ट वगैरह आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने लिख दिया GS कालरा कलां गुजरात। और नीचे हमने एक और चीज़ लाइन मर्ज की, इसमें हम लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। फिर स्टूडेंट नेम हो गया, फिर आगे वाले दो कॉलम जो है ना वो मर्ज करने लगा हूँ इसमें, ताकि नाम जो भी होगा स्टूडेंट का आ जाएगा। तो इधर फादर नेम लिखने लगा हूँ। ये हो गया जी फादर नेम, ठीक है। ये इधर मर्ज करने लगा ताकि फादर का जो नेम होगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक हो गया। और अभी हमने लेना है इधर से कि हमने सीरियल नंबर, सब्जेक्ट कौन सा है और उसके नंबर कितने हैं। सॉरी, इसमें हम पहले रोल नंबर लिख लेते हैं, रोल नंबर और क्लास वगैरह हम इधर जो है ना लिख लेते हैं कि क्लास कौन सी है। हमने मर्ज कर लिया, इधर जो है ना हमने क्लास लिख ली, क्लास कौन सी है। तो अभी हम नीचे थर्ड रो में जाएंगे और इधर हम देखेंगे कि सीरियल नंबर जो रिपोर्ट कार्ड बनाना है उसके लिए, और सब्जेक्ट इधर हम लिखेंगे नीचे सब्जेक्ट कौन कौन सा है, और इधर सब्जेक्टिव पेपर के नंबर इस कॉलम में हम लिखेंगे सब्जेक्टिव पेपर के जितने नंबर हैं। इसको थोड़ा खुद ओपन कर सकते हैं आप लाइनों को, अपनी मर्ज़ी से जितना भी स्पेस आपको चाहिए होता है आप कर लेते हैं। ये सब्जेक्टिव और इधर हम ऑब्जेक्टिव कर देते हैं। और इधर हमें ऑब्टेन्ड मार्क या टोटल आप पहले लिख लो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पहले ऑब्टेन्ड ही होना चाहिए और फिर टोटल मार्क्स होना चाहिए। तो इसको पहले ऑब्टेन्ड ही कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स, ये मैं दरमियान में कॉलम छोड़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा चाहिए होते हैं। और यूँ ही ये शीट तैयार होती जाएगी हमें पता चलता जाएगा, फिर मैं साथ साथ इनको फालतू जो एक्स्ट्रा होंगे उनको डिलीट कर दूँगा। तो ये हमने इसको ग्राफ लगाने के लिए यहाँ की क्लिक किया, ये ग्राफ लग गया। अभी ये देखें, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो ये बिल्कुल दोनों कॉलमों के वो हो गया बिल्कुल सेंटर में। तो अभी देखें ज़रा, इधर हम लिखने लगे उर्दू सब्जेक्ट लिख लिया है। इसमें सब्जेक्टिव के कितने नंबर लिए हैं जी, मिसाल के तौर पे इसके नंबर थे 50, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के कितने थे, टोटल नंबर 50, ठीक है। अभी इसको हमने सेलेक्ट किया है, इन सब को हम सेंटर में कर लेते हैं और ग्राफ लगा देते हैं ताकि इजीली हमें पढ़ा जाए। तो 50 में से नंबर कितने लिए हैं, 40 सब्जेक्टिव में, और इतने ही हम इधर कोई लिख लेते हैं, कुछ फिगर लिख लेते हैं, 40 ही हमने ये। तो ऑब्टेन्ड कितने हुए, ऑब्टेन्ड टोटल कितने हुए, ये हम जो है ना 40 और 40, ये देखें ये फालतू कॉलम मुझे लग रहा है, मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ ताकि वो मार्क्स वाला जो है ना वो सेट हो जाएगा। ये देखें इधर जो है 40 और 40 80, हम इनको सेलेक्ट करके ये ऑटो सम करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। ये पहले एक दफ़ा बना लेते हैं, फिर मैं आपको जो है ना फार्मूला बताऊंगा कि फार्मूला कैसे लगाने हैं। तो इधर जो है ना टोटल मार्क्स है हमारे 100 में से ये 80, ये भी इसका फालतू जो है कॉलम मैंने काट दिया। अभी इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इनकी जो थी ना ये बढ़ा लिया, और इस कॉलम को भी मैंने डिलीट कर दिया। अभी ये इसके साथ मर्ज है तो इसको भी डिलीट कर दिया, ये देखें। अभी इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये देखें ये बिल्कुल आपके कॉलम सही हो गए हैं। अभी इधर भी आप ग्राफ लगा सकते हैं, ये देखें, इसको पक्का कर दें, इसको भी ग्राफ लगा दें। ये अभी इसका तरीका क्या ये होता है कि अगर आपने एक लिखा है तो उसको कंट्रोल को पकड़ के खींचेंगे तो आगे 1 2 3 4 खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। वैसे आप सिंगल सिंगल भी लिख के एरो की से नीचे प्रेस कर सकते हैं। अभी हम दूसरा कोई सब्जेक्ट लिखते हैं, इधर इंग्लिश लिखने लगा हूँ मैं। इसमें बच्चे ने सब्जेक्टिव में कितने नंबर लिए, 30,
ऑब्जेक्टिव में कितने लिए 40, टोटल 80। ये हमने फार्मूला लगाया था, तो अभी उसी को ड्रग कर दिया नीचे, तो ऑटोमेटिक वो जो है ना वो देखें आप तो चेंज हो रहा है। अभी देखें ये इधर मैं लिखने लगा हूँ, अभी टोटल कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल उसने सब्जेक्टिव में टोटल कितने नंबर लिए हैं, ये ऊपर से नीचे तक सारा सेलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो ये भी इसका टोटल आ जाएगा। ये देखें 155 और इसका ये 160 और ये ऑब्टेन्ड के टोटल 315, ठीक है जी, ये हो गया। अभी ये देखें इसको कॉपी करके सारा आप पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये इनके टोटल नंबर तो 100 ही थे ना, तो नीचे वाला कॉलम जो है इसमें आप चेंज कर सकते हैं कि टोटल कितने नंबर थे, जितने सब्जेक्ट हैं उतने 100 1 2 3 4, तो इधर 100 हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि फार्मूला कैसे लगाना है। ये मैंने काट दिया आपके सामने। इधर जो है ना जिधर फार्मूला रिक्वायर्ड है, जिधर आपने टोटल लेना है, ये याद रखना है, इक्वल टू बराबर का निशान, ब्रैकेट शुरू, जिस कॉलम में को लेना है सेलेक्ट करें, आगे प्लस का निशान और आगे दूसरा कॉलम जिसमें उसको जमा करना है और ब्रैकेट आपने बंद करके इंटर प्रेस करना है। तो ये देखें 80 आ गया। अभी आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर को कंट्रोल से पकड़ के नीचे करना है, तो ये सारा ऑटोमेटिक आप देखेंगे जमा करके देख लें तो बिल्कुल टोटल सही है। ये देखें ज़रा, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऊपर भी फार्मूला आ जाएगा, आपको नज़र आ रहा है। इधर से फार्मूला कॉपी करके भी ले सकते हैं आप। तो ये देखें सारा अभी समझ आ गई। इसको जब नीचे ड्रैग करते हैं तो सारा सब जो है ना जितने कॉलम है सब पे फार्मूला लग जाता है। अभी हम इसकी जो है ना थोड़ी बहुत सेटिंग करने लगे हैं। ये मैंने बोल्ड कर दिया स्टूडेंट नेम को, ठीक है। इसको मर्ज ख़त्म किया, इस आगे वाले कॉलम में फादर नेम मैंने लिख दिया। अभी मैं इसकी थोड़ी सेटिंग करना लगा हूँ ताकि ये थोड़ा खूबसूरत भी लगे। हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है, फार्मूला भी लग गया है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड देखने में कोई अजीब लग रहा है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। तो अभी हम इसकी सेटिंग करते हैं। आपके सामने देखते देखते ये बड़ा प्यारा सा बन जाएगा और मैं कोशिश करता हूँ कोई चीज़ रह ना जाए। तो ये देखें इसको मर्ज कर लिया मैंने, ये कॉलम ऊपर से खुले कर लिए थोड़े, अपनी मर्ज़ी आप जितना मर्ज़ी पेज के मुताबिक आप इसको ये सारा कॉलम मर्ज किया और सेंटर में किया, दोबारा उसको क्लिक किया, थोड़ा सा बोल्ड कर लिया। ये देखें अभी ज़रा, और ये नीचे जो कॉलम है इसको मैंने मर्ज किया और इधर आपने रिज़ल्ट कार्ड या रिपोर्ट कार्ड कुछ भी आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड या रिज़ल्ट कार्ड 2021 कुछ भी आप लिख लें, ठीक है, जो भी आपने पैटर्न बनाना है। तो ये देखें इसका मैं बैकग्राउंड कलर लगाने लगा हूँ, थोड़ा सा वाजिया हो जाए, ज़रा खूबसूरत हो जाए। ये ऊपर जो कॉलम एक्स्ट्रा था वो मैंने काट दिया, ठीक है। अभी ये देखें ज़रा, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं सेलेक्ट करके, जिसको भी आपने कलर लगाना है आप वो वाला कलर इधर लगा के थोड़ा सा बड़ा कर दें और अभी सेलेक्ट करके फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करें और इसको सेंटर में करेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये आ जाएगा। अभी ये देखें तो हमारा सीरियल ख़राब हो गया। एक के सामने तो सब्जेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कॉलम आपस में मर्ज करते जाएंगे। ये भी मर्ज कर देंगे, ये देखें, इनको भी मर्ज करेंगे, टोटल वाले को भी मर्ज कर देंगे। दो कॉलम का एक कॉलम, सब्जेक्ट को नीचे मर्ज कर देंगे, सीरियल को भी नीचे, थोड़ा ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा। अभी ये देखें साहब को सेंटर में कर दिया और ये भी सेंटर में कर दिया। अभी हमने क्या करना है, इसका 8 ORE करेंगे ना, 8 ORE, तो इसकी स्पेसिंग जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। ये देखें मैंने कॉलम थोड़ा सा उसका स्पेस आपस में लाइन टू लाइन खुला कर दिया। तो अभी उसमें सीरियल 1 लिखा, कंट्रोल को पकड़ा, नीचे खींचा, तो ये देखें, और सॉरी कंट्रोल को हमने पकड़ा नहीं है सही तरह, तो ये इसको नीचे खींचेंगे कंट्रोल को पकड़ के, तो बिल्कुल सही 1 2 3 4 5 6 आ गया है। टोटल को थोड़ा बड़ा कर लें, इन सब को फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि वाजिया हो जाए, ठीक है। इस कॉलम को आप बड़ा कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड कर दें, ये देखें, इनको बोल्ड कर दें, फॉन्ट अपनी मर्ज़ी का चेंज करें। इस सारे को सिलेक्ट करके ना ये देखें लिखाई ज़रा ऊपर नीचे है, चढ़ी हुई है, कॉलम भी इतने खुले, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट सेल में जाएंगे
ठीक है। इधर से अलाइनमेंट और रैप टेक्स्ट कर देंगे। जो ही हमने रैप टेक्स्ट किया तो वो देखें ऊपर नीचे आ गई है लिखाई। अभी इसको हमने थोड़ा सा कम किया तो ये देखें ज़रा, अभी देखें इसमें मैंने रिपोर्ट कार्ड के नीचे भी कर दिया तो ऊपर मैंने GS कालरा जो है ना उसकी बैग को ख़त्म किया है। अभी फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं जो आपको प्यारा लगता है। ये देखें ज़रा, ये इधर भी आप अपनी मर्ज़ी से का ये फॉर्मेट सारा, ताकि वो वाली आपने कॉपी किया तो वो ही फ़ॉन्ट नीचे भी आ जाएगा सेम। इसको ख़त्म किया, इस 5 को भी ख़त्म किया और ये वाले कॉलम जो है ना हम मर्ज कर देते हैं ताकि थोड़े से खाली रह जाए, स्पेस ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये देखें अभी आपके नंबर्स आ गए हैं टोटल, इधर से भी टोटल हो गया। नीचे मैंने सिग्नेचर इंचार्ज के कर दिए हैं और उसके बाद जो है ना सिग्नेचर हेडमास्टर के कर दिए हैं, ठीक है। क्लास 6B लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया है। इधर फार्मूले का दोबारा देखें, जिस कॉलम में लगाना है बराबर ब्रैकेट शुरू और उस कॉलम का नंबर C9 प्लस जिस पे जमा करना है, जिसमें जमा करना है D9 और ब्रैकेट बंद इंटर करेंगे तो टोटल आ जाएगा। इधर से पकड़ के नीचे खींचें तो सारा ऑटोमेटिकली आपका फार्मूला लग गया। अगर इसको कॉपी करना है या देखना है क्या हमने किया तो जस्ट फार्मूले वाली पर क्लिक करेंगे। अभी देखें सेव करने के लिए ओपन पे क्लिक किया, सेव एज़ फाइल पे क्लिक किया, इधर डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करने लगा हूँ। इधर कोई नाम दे दें, इसका रिज़ल्ट कार्ड दे दें या कुछ भी। ये सेव कर लिया, ये मैं इसको नीचे करने लगा हूँ। ये डेस्कटॉप पे मेरे इसकी आपके पास फ़ाइल आ गई। इसको दोबारा खोलें, इसकी अभी दोबारा हम सेटिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर सकते हैं जो भी करनी है। तो नए सिरे से ये खोला, अभी फ़ाइल को जस्ट हमने ओपन करना है, ठीक है। ये दोबारा इधर रिज़ल्ट कार्ड 2021 ये निकाला। इसको अभी थोड़ी बहुत सेटिंग जो रह गया वो हम दोबारा कर लेते हैं। ये देखें फ़ॉन्ट इसका बड़ा किया, इसका भी थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया, ठीक है। इसको सही नहीं लग रहा ज़रा, ये बहुत ज़्यादा है तो इसको सेंटर में कर देते हैं। रोल नंबर, ठीक है, इधर रोल नंबर आ जाएगा जो भी किसी का है, इसको भी सेंटर में कर देते हैं और ये क्लास आ गई, ठीक है। और इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी 20 मैंने लिख दिया किसी का भी, इसको भी सेंटर में कर देते हैं इस टूल की मदद से, ठीक है जी। तो ये आप इनका फ़ॉन्ट वगैरह कलर कुछ भी आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ये देखें ये सही नहीं लग रहा, एक का मैं हटाने लगा हूँ, नो फिल करने लगा हूँ ताकि थोड़ा सा सही लगे। इसका कलर आप चेंज कर दें। ये आपके सामने जी रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल तैयार हो गया है, ठीक है। नाम आप जिसका मर्ज़ी लिख सकते हैं, ये कॉलम बन गया, इसमें आप लिख लें और इसी तरह इसका भी ग्राफ लगा लें। ये देखें अगर ख़त्म करना है तो इधर से नो फिल वाला जो भी है उसको प्रेस करेंगे तो बॉर्डर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप आसानी से घर में बैठ के आप जो है ना अपना बना सकेंगे रिपोर्ट कार्ड और फार्मूला भी लगा सकेंगे। तो अगर दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट्स में अपनी आरा ज़रूर दीजिएगा। ये देखें जितनी आप इसमें थोड़ी सी कोशिश करेंगे या थोड़ी सी, अभी हम इधर ये शीट है तो इसको हम इधर जो है नाम भी दे सकते हैं। रिज़ल्ट कार्ड का मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। अभी ये साथ शीट 2 है तो उधर से हम कॉपी करके, अगर कॉपी करना है तो ये याद रखना है ऊपर जिसका अभी प्रिंट लेना है तो जस्ट कंट्रोल P करना है। इधर से पेपर का आप चेंज करें, लेटर साइज़ करें या A4 साइज़ करें, जस्ट ओके कर दें तो प्रिंट आपका निकल आएगा। मैं चूँकि कैंसिल करने लगा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी जो है ना आपका रिपोर्ट कार्ड मुकम्मल और फार्मूले का आपको 2 दफ़ा मैंने बता दिया है, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।